पंजाब के गैंगस्टर्स का गैंग वॉर अब कनाडा की जमीन तक पहुंच चुका है। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की कनाडा के विनिपेग शहर में हत्या कर दी गई है। सुखू के घर में घुसकर उसके सिर में 9 गोलियां मारी गई थी। सुखविंदर उर्फ सुखू ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। वो भारत से भागकर कनाडा में छुप गया था। पंजाब में उस पर कुल 18 मामले दर्ज थे। कनाडा में मारा गया पंजाब का गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या। सात समंदर लांघकर एक गैंग वॉर की खबर गुरुवार की सुबह हिंदुस्तान पहुंची। कनाडा में पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह की हत्या कर दी गई। सुखदूल कनाडा के विनिपेग सिटी के एक फ्लैट में छुपा हुआ था जब हमलावर फ्लैट नंबर 203 में दाखिल हुए और सुखदूल की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने तकरीबन 9 गोलियां मारी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने बकायदा सुखदूल के हत्या की जिम्मेदारी ली है। खुलासा यह है कि अनजान हमलावरों ने आपसी रंजिश की वजह से गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। कनाडा से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक मोगा जिले का रहने वाला देविंदर बाभिया गिरोह में शामिल सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनी के बुधवार रात एक गैंग वॉर में मारा गया। सुखदूल उर्फ सुक्खा भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के रेडार पर भी था। कुछ रोज पहले ही जारी की गई 43 बदमाशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुक्खा का नाम भी शामिल था। बताया जा रहा है कि सुक्खा फर्जी कागजात लेकर 2017 में कनाडा भाग गया था। उसके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब के इलाके से करीब 29 गैंगस्टर निकले हैं जो कानून से बचने के लिए भारत के बाहर कई देशों में शरण लिए हुए हैं। वो भारतीय पासपोर्ट लेकर भागे हैं या फर्जी दस्तावेज या फिर नेपाल के रास्ते निकल गए। पंजाब से फरार होकर कनाडा में छुपा हुआ था। वो खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के साथ मिलकर पंजाब और भारत में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। सुखदूल पर तकरीबन 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे अपराधियों के लिए कनाडा तो पनाहगाह बन चुका है। जी हाँ, कनाडा में रहने वाले ऐसे 8 गैंगस्टर्स की लिस्ट कुछ घंटे पहले ही सामने आई। इनमें से एक के मारे जाने की जानकारी अब पता चल रही है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गोल्डी बराड़ ने ले ली है। कनाडा के विनिपेग में सुखदूल दुनियके की हत्या हुई है और इसकी जिम्मेदारी दी है लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग ने। सूत्रों की माने तो ये आपसी गैंग वॉर है और इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट पर ली गई है। ये भी बोला गया है कि सुखदूल यानी सुक्खू दुनियके एक हीरोइन एडिक्ट था और बम्बिया गैंग से था, जिसकी वजह से उसे मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि बाम्बिहा गैंग के सुक्खा को मारने के लिए गोल्डी गैंग के गुर्गे काफी दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। बुधवार की रात सुक्खा जब अपने घर के रास्ते पर था तभी एक सुनसान जगह पर उसे घेर कर गोलियों से भून दिया गया। सुक्खा को पूरी 15 गोलियां मारी गईं। इससे पहले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी इसी तरह से हुई थी और वहां की सरकार ने भारत पर सवाल खड़े कर दिए। वो टकराव अब तक बना हुआ है और इस बीच एक और गैंगस्टर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खू की हत्या के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के कई शहरों में भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमारी भी की है। कहा यह जा रहा है कि ये सारी कार्रवाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गों के अलग अलग ठिकानों पर की गई है। एनआईए की गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गों के लिए छापेमारी। गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश। पूरे पंजाब में की गई एक साथ कार्रवाई। मोगा, फिरोजपुर, तरनतारन और अमृतसर पंजाब के ये वो इलाके हैं जहां गुरुवार को सुबह का सूरज बाद में निकला और इन इलाकों में पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी के अफसरों की कदमताल शुरू हो गई। गोल्डी बराड़ ये वो नाम है जिनका जिक्र आते ही पुलिस के माथे पर पसीना झलकने लगता है। लेकिन 21 सितंबर 2023 की तारीख, शायद ये
और इनके जैसे तमाम गैंग के नामी बदमाश अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसी तारीख को इस शातिर गैंगस्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा होगा। गैंगस्टर्स हैं, जितने हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जितने ड्रग ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम हमने शुरू की हुई है। उसी मुहिम के तहत आज गोल्डी बराड़ जो हमारा एक नोन गैंगस्टर है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में लगभग 1000 से ज़्यादा स्थानों पे रेड्स किए जा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इन गैंगस्टर को अपने निशाने पर ले लिया है और पूरे पंजाब के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस गैंगस्टर का नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में है और इनमें से कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो जेल से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। फिलहाल ये सभी गैंगस्टर जांच एजेंसियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं, इसलिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इस दर्द का इलाज करने का फैसला किया और इसीलिए NIA पंजाब के कई हिस्सों में रेड कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नार्को टेररिज्म, हथियार तस्करी और गैंग वॉर पर लगाम लगाने के लिए ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टरों पर भारी कार्रवाई करते हुए पूरे पंजाब के करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत 10 गैंगस्टर का डॉसियर तैयार किया है। NIA के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोल्डी बराड़ और उसके गैंग के गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। हालांकि गोल्डी बराड़ का गैंग कनाडा और दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टरों के खिलाफ UAPA की धारा भी लगाई थी। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टरों का कनेक्शन आतंकवाद और ISI से भी सामने आ रहा है। ऐसे में NIA का एक्शन काफी अहम माना जा रहा है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर पूरे देश में अपना नेटवर्क चला रहे हैं और वो भी आतंकवादी संगठनों की मदद से। वहीं पिछले दिनों कई मामलों में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI गैंगस्टर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके देश के अलग अलग हिस्सों में वारदात करवा रही है। अगर पुलिस और जांच एजेंसियों के तैयार किए गए डॉसियर पर यकीन किया जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी ग्रुप, गोगी ग्रुप, सूबे गुर्जर ग्रुप के साथ साथ आनंदपाल गैंग की सबसे खास रही लेडी डॉन अनुराधा चौधरी एक साथ मिलकर सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का जाने दुश्मन है देवेंद्र बम्बीहा ग्रुप और दिल्ली का नीरज बवाना गैंग। संदीप ढिल्लू और कौशल चौधरी गैंग मिलकर साथ में जुर्म कर रहे हैं। हाल ही में नीरज बवाना गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत 10 गैंगस्टरों के खिलाफ NIA ने जांच शुरू की थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ बताया जाता है। इन गैंगों की आपसी लड़ाई गैंग वॉर की शक्ल लेकर पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। पंजाब से कमलजीत संधू के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गैर जिम्मेदाराना बयान और बेतुकी कार्रवाई से भारत कनाडा के रिश्तों को बेहद खराब दौर में इसने पहुंचा दिया है। एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो ने गुरपतवंत सिंह पन्नू पर चुप्पी साधी है। पन्नू कनाडा में बैठकर हिंदुओं को कनाडा छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। Prime Minister, India has rejected your allegations. Your destination is India. Leave Canada. Go to India. कनाडा में बैठा आतंकी धमकी दे रहा है और कनाडा के प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला लग गया है। ट्रूडो भारत पर क्या इल्जाम लगाएंगे? भारत को रूल ऑफ लॉ क्या सिखाएंगे? पूरी दुनिया देख रही है कि उन्होंने खुद पर खालिस्तानी आतंकी को शरण दे रखी है जो हिंदुओं को धमकी दे रहा है। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution.
Your destination is India. Leave Canada. Go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. और अब ट्रूडो सवालों से भाग रहे हैं। ट्रूडो बोले भी तो क्या, क्योंकि दुनिया देख रही है कि उन्होंने गैंग्स ऑफ कनाडा बना रखा है, जिसमें खालिस्तानियों से लेकर गैंगस्टर तक शामिल हैं। लेकिन सिखों को बदनाम करने वाले और भारत कनाडा के बरसों पुराने संबंधों को बिगाड़ने वाले आईएसआई एजेंट गुरपतवंत जैसे लोगों की धमकी से कनाडा का हिंदू समाज डरा नहीं। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्या ने हिंदुओं से सतर्क रहने के साथ ही गुरपतवंत के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। I urge Indo-Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hinduphobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu-Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. अब सवाल यह है कि ये गुरपतवंत कौन है जिसका नाम हर बार खालिस्तानी प्रदर्शनों के दौरान आता है। गुरपतवंत को भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस को गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित कर रखा है। भारत में पन्नू के खिलाफ राजद्रोह के 3 मामले समेत 22 केस दर्ज है। ये हिंदुओं कनाडा छोड़ो नाम का कैंपेन चला रहा है। ये अमृतसर का रहने वाला है, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। 2006 के बाद पन्नू खुलकर खालिस्तानी एजेंडा चलाने लगा और इसके लिए उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पैसे भी देती है। आज तक ब्यूरो। कनाडा को भारत ने संदेश दे दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के लबादे में लिपटी भारत विरोधी टूल किट अब नहीं चल पाएगी। एक हाथ में खालिस्तान और दूसरे हाथ में भारत की दोस्ती का दाव अब नहीं चल पाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोचा था भारत पर गंभीर आरोप लगाकर सियासी गोल दाग देंगे, लेकिन ये भारत की दमदार कूटनीति है कि जस्टिन ट्रूडो का गोल उनके मुल्क के लिए सेल्फ गोल बन गया। आज विदेश मंत्रालय ने 44 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कनाडा को लेकर एक सवाल का जवाब दिया। कनाडा के साथ पूरी दुनिया को भारत का रुख स्पष्ट किया। बहुत लोगों के मन में कनाडा और भारत के रिश्तों में आई खटास को लेकर सवाल हो सकते हैं। आपको हम सबका जवाब एक एक करके देते हैं। पहला सवाल है, कनाडा में रह रहे छात्रों का क्या होगा? भारत में छात्रों के माता पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आज भारत सरकार ने सबसे पहले कनाडा में पढ़ रहे छात्रों को लेकर चिंता दूर करने वाला बयान दिया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि रिश्तों का असर भारत के छात्रों पर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि वीजा पर लगाई गई अस्थायी पाबंदी का असर भी भारतीय छात्रों पर नहीं होगा। यानी कनाडा में पढ़ रहे छात्रों के परिजनों को डरने की कतई कोई जरूरत नहीं। आपका प्रश्न था इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है। हमारे हाई कमीशन, हमारे काउंसुलेट्स वहाँ चल रहे हैं, काम हो रही है उनमें। कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें, पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारे पास और एडिशनल इनपुट्स अभी नहीं है। ये प्रश्न किसी और ने भी पूछा था कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनको वीज़ा, हमारे वीज़ा पॉलिसी से कोई उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन्स हैं। और कनाडा क्या करेगी ये कैनेडियन अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँ। सवाल नंबर 2 है, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोप को भारत कैसे देख रहा? इसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया, स्पष्ट कर दिया खालिस्तानी आतंकी की हत्या में कोई भूमिका नहीं। कनाडा सरकार की तरफ से कोई सबूत नहीं आया। भारत मानता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप के पीछे सियासी टूल किट है। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think we've been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis. तीसरा सवाल उठा, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस रद्द क्यों की? सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों को खुलेआम खालिस्तानी आतंकी धमकी दे रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों पर कनाडा सरकार की नरमी की वजह से भारतीय दूतावास में काम करना इस वक्त मुश्किल है। लिहाजा इस वजह से अस्थायी तौर पर वीजा सर्विस रद्द कर दी गई।
दुनिया के किसी कोने में रहने वाले कनाडा के लोगों को भारत फिलहाल अभी वीजा नहीं देगा। जहाँ हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। चौथा सवाल है, क्या भारत ने इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों से चर्चा की है? जवाब है कि भारत ने अपने सभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ इस मुद्दे पर सिर्फ चर्चा ही नहीं की, बल्कि डंके की चोट पर बता दिया कि कनाडा के आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा की मौजूदा सरकार भारत विरोधी आतंकवादियों को शरण दे रही है, भारत विरोधी एजेंडे को फलने फूलने का मौका दे रही है, भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली टूल किट का हिस्सा है। देख रहे हमारे पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है। हम कह रहे हैं कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और इनका जो एलिगेशंस है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। अब पांचवा सवाल, कनाडा से कूटनीतिक रिश्तों का भविष्य क्या है? भारत ने आज कनाडा की डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह है, आतंकियों को फंडिंग पाकिस्तान से होती है, ठीक ऐसे ही इस वक्त आतंकियों के लिए कनाडा एक सेफ हेवन बना हुआ है। कनाडा सरकार पॉलिटिकल फायदे के लिए कट्टरता पर आंखें मूंद कर बैठी है। भारत ने कई दहशतगर्दों की डिटेल कनाडा सरकार के साथ शेयर की, लेकिन अब तक कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। भारत की अब लाइन यही है कि बड़बोले कनाडा के चाल चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। कि देखिए हमारा जो पोजीशन है कि इसमें टेररिज्म का मुद्दा है, इसमें सिक्योरिटी का मुद्दा है, वहाँ पे जो एक्शंस ले रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खालिस्तान को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। चाहे वो वीज़ा का मामला हो या फिर आतंकवाद का, भारत ने न केवल कनाडा को एक मैसेज भेजा बल्कि पूरी दुनिया में अपना मैसेज साफ तरीके से रख दिया। अमित भारद्वाज के साथ और कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ गीता मोहन, आज तक, नई दिल्ली। जो कनाडा की लगभग आबादी है वो है 4 करोड़ के आसपास और इस 4 करोड़ की आबादी में करीब 15 लाख भारतीय हैं। बड़ी बात यह है कि पंजाब से सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन कनाडा में बसना चाहती है। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने पंजाब के कनाडा कनेक्शन की एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, यानी पंजाब के लोग कनाडा में बसने का सपना देखते क्यों हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। बेरोजगारी की वजह से हर साल पंजाब से हजारों युवक विदेशों का रुख कर रहे हैं और इन विदेशों में सबसे पहले स्थान पर आता है कनाडा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पंजाब के रूपनगर शहर में। देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ही एक पासपोर्ट केंद्र खोला गया है और यहाँ पर पासपोर्ट बनाने वालों में ज़्यादातर युवा हैं जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं और इस बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए अब विदेशों का रुख कर रहे हैं। वहीं अब भारत और कनाडा के रिश्तों में जिस तरह से खटास आई है और दरार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग चिंतित हैं। इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कई युवा पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हुए हैं। अभी जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे मैं कनाडा जाऊँ स्टडी करने के लिए अब्रॉड। कनाडा में क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्टडी? मैं पुलिस फाउंडेशन का कोर्स लेना चाहता हूँ। यहाँ पर सैलरी कम है, बेरोजगारी है। हाँ जी, दिस इज द मेन रीजन कि इकोनॉमिक जो हमारी है स्टेज वो नहीं है यहाँ पे ठीक। प्लस सर जितना हम लोग, जैसे मैंने खुद ग्रेजुएशन किया है, मैंने अभी 7 बैंड्स लिए हैं, दोबारा मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जितना मुझे लग रहा है, बस उस अकॉर्डिंग मेरे को जॉब में जो पैसे नहीं मिले, सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है। 10-15 हज़ार प्राइवेट में सर इतना ही मिल रहा है। तो आप कनाडा जाने की तैयारी में हायर एजुकेशन के लिए कितना खर्चा आप समझते हैं आ जाएगा आप कनाडा जाने में? अभी तक विदाउट टिकट एंड विदाउट एनी एक्सपेंसेस 24 लाख में लगा चुकी हूँ एंड स्टिल आई हैव टू पे 3.5 लाख। मेरा लड़का भी वहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बोला। आप मानते हैं ये राजनीति से प्रेरित है? नहीं सर, ये तो ऊपर वाले की बातें हैं, आप इनमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझते। अपने सारा कुछ देख रखे है। 32 साल काम नहीं होते जी। हाँ जी, 32 साल तक भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद अब ये अपने दोनों बच्चों को कनाडा भेजना।
कनाडा और भारत के रिश्तों में आई खटास पर देश में सियासत शुरू हो चुकी है। ओवैसी ने स्पेशल सत्र में चर्चा की मांग कर डाली है, तो पंजाब के नेताओं का क्या कहना है, आप भी सुनिए। हम चाहेंगे कि सरकार कल डिस्कशन करा दे, जरा लोकसभा में डिस्कशन हो जाए इसके ऊपर। बहुत अच्छा है, कल एक दिन आखिरी दिन है लोकसभा में, तो करवा दें डिस्कशन। नहीं, सरकार डिस्कशन करवा दे कनाडा के ऊपर, अच्छा रहेगा। हम तो डिमांड करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन ली है पर अभी वो गए नहीं। अगर उनका वीजा बंद कर देंगे, अगर वहां पे रोक देंगे, तो इतना पैसा वहां पे स्कूल कॉलेजों ने वो जमा करवा लिया है, उसके बारे में बहुत बड़ा फिक्र है पंजाब के पेरेंट्स को और बच्चों को। वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी कल बात हुई थी सदन में, और उन्होंने मुझे ये भरोसा दिया भी इस चीज को हम बिल्कुल अच्छी तरह देखेंगे। नीड्स टू बी सेटल्ड बिकॉज एज थिंग्स आर गेटिंग as the days are going on, the things are getting worse. The panic is increasing because a lot of lives of Indians and Punjabis and especially Sikhs are connected with Canada and here.